हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सौरभ सिंह और पढ़ो में आपका स्वागत है। आज मैं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम का चैप्टर लेके आया हूं। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो इस पे ले आता हूं। इसको मैंने एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे देखा है, उसमें देखा कि फॉर्मूले हो जाते हैं जिसके कारण लोगों को याद रखने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको एक आसान सा मेथड देने वाला हूँ जिसमें सिर्फ आपको एक ही फार्मूला से सारा क्वेश्चन बोलेगा। और वो भी फार्मूला क्या कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। एक फार्मूला से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। ये फार्मूला आप लोग सभी जानते होंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक मिनट। या दूरी बराबर चाल गुने समय, ये सभी लोग जानते होंगे। इसी से सारे फार्मूले आते हैं। अब देखिए, कुछ नहीं है, तीन तीन फार्मूला सब याद रख लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब चाल जैसे निकालना है तो इधर ये समय गुना में, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। उसी प्रकार अगर समय किसी को निकालना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। कोई फार्मूला नहीं है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप दूरी बराबर चाल गुने समय याद रखिए, सारा चीज़ आपका हो जाएगा। अब एक एवरेज स्पीड होता है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में एवरेज, किसी चीज़ का एवरेज क्या होता है? टोटल बटा नंबर। तो जो भी आप डिस्टेंस तय करते हैं, जो भी डिस्टेंस तय करते हैं उसको किस पार्ट में डिवाइड करते हैं? टाइम के पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा। तो किसी चीज़ का एवरेज क्या होता है? टोटल बटा पार्ट, यानी नंबर। तो यहाँ पर नंबर की तरह कौन बिहेव कर रहा है? टाइम। और टोटल की तरह कौन बिहेव कर रहा है? डिस्टेंस। इसीलिए एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी बटा टोटल टाइम, यानी कुल तय की गई दूरी बटा टोटल टाइम। तो बस ये दो फार्मूला, एक्चुअल में ये फार्मूला नहीं है, बस सिंपल चीज़ है, सिंपल इथिक्स है, अपने दिमाग का निकाला हुआ चीज़ है। ये आप एक सिंपल गांव के आदमी से ही पूछेगा, वो भी आपको बता देगा कि हम इतना दूर गए तो कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, तो हमारा स्पीड कितना था, तो बता देगा कि 10 किलोमीटर मान लो गए और आधा घंटा लगा, तो निकाल देगा तुरंत, करेगा 20 की स्पीड से हम गए। आप लोग बचपन में रेस करते हो, उस समय भी आप निकाल लेते हो, लेकिन अभी जो हमारा जो सिनेरियो चल रहा है, हम इतने फास्ट हो गए हैं कि ये सब चीज़ आप कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। इसके कारण प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली में जो भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। हम जो अपने रियल लाइफ में आए दिन कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एप्टीट्यूड के होते हैं। एप्टीट्यूड यानी हमारे जीवन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप अपने जीवन से रिलेटेड करना सीख गए, उस दिन से आपको एप्टीट्यूड का कोई फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा। मेरी बात ये गांठ बांध लीजिए, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हाँ, यूनिट कन्वर्जन, जो हमारा स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस है, इसमें यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर 10 किलोमीटर है तो 10 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 सॉरी, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट कन्वर्जन था। ये आता कैसे है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, मीटर पर सेकेंड में जाना है, ठीक है। और 1 आवर, 1 आवर बराबर कितना सेकेंड? देख लीजिए, 1 आवर बराबर कितना सेकेंड? वेट, जस्ट वेट। हाँ, 1 आवर, 1 आवर बराबर कितना सेकेंड? 1 आवर बराबर कितना मिनट? 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। तो 60 मिनट बराबर 60 × 60 सेकेंड बराबर 3600 सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आवर को आप चेंज करेंगे, बटा में तो बटा में लिखेंगे 3600। ये 2 शून्य कट गया, 5 से ये 5 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 से ये 5 बार में कटा, ये 2 से 18 बार में कटा, तो 5/18 यहाँ से आता है।
याद रखना है याद रखिए, नहीं याद रखना नहीं याद रखिए। तो जब भी हमको किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो सबसे फर्स्ट काम हम देखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ऑप्शन देखे हमको दिखा टाइम सेकेंड में, तो कन्फर्म आपको मीटर पर सेकेंड में चाल को चेंज करना ही करना है। अगर टाइम आपको सेकेंड में ऑप्शन दिखा तो हम चाल को किस में कर देंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। आंख बंद करके चेंज कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब कहीं कहीं लोग मिली सेंटी डीसी में धड़फड़ा जाते हैं, इसे छोड़िए, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, अब 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड को निकालना है, तो ये उधर भाग में हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये भी आप याद रख लीजिए, कभी कभी लोगों को पलटने में दिक्कत हो जाता है। ये दो कन्वर्जन टाइम का हो गया। टाइम कन्वर्जन एक सीख लीजिए, जैसे आपको 400 मान लीजिए 410 मिनट दिया हुआ है, 410 मिनट दिया हुआ है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये कितना आवर हुआ। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, 410 मिनट दिया हुआ है, 410/60 आवर सीधा लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा कट नहीं रहा है, तो कट नहीं रहा है तब इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए। 410 को 60 से भाग दीजिए, तो लगेगा 6 बार में 360, कितना बचा 50। ठीक है, तो ये 410 हो गया, ये जो भागफल आएगा डायरेक्ट लिखा जाएगा 6 आवर। ठीक है, और ये 50 है, तो 50/60, ये कट गया 6 आवर, 5/6 आवर, ये पूरा चेंज हो गया 6.5/6, 6.5/6 आवर, ये चेंज हो गया। ये चेंज करने का तरीका है। कितने को मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि आंसर आ जाता है 130 मिनट, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 130 मिनट है और मेरा आंसर दे रहा है 2.1/6, ये कैसे आएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बस यूनिट कन्वर्जन था जो रिलेटेड था टाइम स्पीड डिस्टेंस से। बस आप यूनिट कन्वर्जन दिमाग में रखिए, और एक फार्मूला टाइम स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटे टाइम, या डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, जो भी है दूरी बराबर चाल गुना समय। एक ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको गांठ मान लीजिए, सारा क्वेश्चंस बनेगा। चलिए देखते हैं, मैं ये फार्मूला लिख देता हूँ कहीं पे, दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, कुछ नहीं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, एक्चुअली में 10.5 है, यहाँ पे पॉइंट छूट गया। 3 घंटे में 10.5 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। कितना, फर्स्ट लाइन पढ़िए, टाइम कितना दिया हुआ है 3 आवर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है या दूरी कितना दिया हुआ है 10.5 किलोमीटर। अब हमको चाल पता करेंगे तब ना दूसरा दूरी निकालेंगे, तो चाल पता करते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एक फार्मूला बस हम बोल दिए, एक फार्मूला लगाना है, चाल गुने समय। चाल हमको चाहिए, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा समय। हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा हमारे अंदाज से। 10.5/3 बराबर 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरा निकल गया चाल। अब चाल पता चल गया, तो 5 घंटे में दूरी कितना होगा, तो 5 घंटे में निकाल दीजिए। डिस्टेंस बराबर फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, चाल गुना समय। चाल कितना है 3.5, टाइम कितना है 5, 3×5 = 15 और 5 17.5 किलोमीटर। एक ये मेथड हो गया फार्मूला मेथड। हम बताते देखिए कि जीवन से कैसे रिलेटेड है, वास्तविक जीवन से। यूनिटरी मेथड जो है ना, हमारा रियल लाइफ टाइम का मेथड है। इसको एक ही नियम जिसको बोलते हैं
ये हमारे रियल टाइम का मेथड है, इसको हम बोलते हैं रियल टाइम। जो आप ज़िंदगी में कर रहे हैं ना, सारा क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा। विश्वास नहीं, आप एप्टीट्यूड का जितना भी अंकगणित का क्वेश्चन है, परसेंटेज जितना भी क्वेश्चन है, आप हमको दीजिएगा, हम यूनिटरी मेथड से आपको करके बताएंगे। हर एक क्वेश्चन से यूनिटरी मेथड से बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे। 3 घंटे में कितना किलोमीटर? 10। चूँकि 3 आवर में कितना? 10.5। इसीलिए 1 आवर में ऐसे ही नहीं बनाते थे, 10.5/3। इसीलिए 5 आवर में 10.5/3 इंटू 5, काटिएगा 17.5 आंसर आएगा। ये है यूनिटरी मेथड, ये रियल टाइम मेथड इसको बोलते हैं हम ऐसा मानते हैं कि ये रियल टाइम मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी 5 किलोमीटर पर घंटा के दर से 6 घंटे और 4 किलोमीटर पर घंटा के दर से 12 घंटे चलता है, तो आदमी का औसत गति, औसत क्या बताया है? औसत के बारे में क्या बताया है? औसत चाल बराबर टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, ठीक है। अब टोटल टाइम देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल टाइम कितना है? 6 घंटा और 12 घंटा। तो टोटल टाइम 6 + 12 18 घंटा, 18 आवर। अब इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ किलोमीटर पर घंटा। आप एकदम ध्यान से देखिए, घंटा कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिर्फ जो घंटा होता है वो यूनिट होता है टाइम का, जो किलोमीटर पर घंटा होता है वो होता है चाल का, और सिर्फ किलोमीटर जो होता है वो दूरी का। अब टाइम हमको पता चल गया, अब दूरी चाहिए, तो टोटल दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल जब 5 किलोमीटर था तो कितना घंटा चला? 6 घंटा चला। चला देंगे, 5 था तो 6 घंटा चला, ये दूरी निकल गया फर्स्ट पार्ट का। अब जब 4 किलोमीटर था तो कितना देर चला? 12 घंटा चला। तो 4 × 12 निकाल दिए, 6×5 = 30, 12×4 = 48, 30 48 78 किलोमीटर। अब डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, लगा दो 78/18 कितना? 6 से कटे 13 × 6 = 78, 3 कर दो, 4 × 3 = 12, 1/3। ये कैसे आता है? 3 से 13 को भाग दिए, 4 बार में लगा 12, 1 जो शेष बचा वो बटा में चल जाता है, जो भागफल है यहाँ आ जाता है 1/3। ये 1 यहाँ आया, ये 3 यहाँ आया, ये 4 यहाँ आ गया, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी पहले 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, अगले 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर घंटे से, और फिर 90 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जाता है। पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत गति, फिर औसत पूछ रहा है, ये सिक अपोजिट है। औसत बराबर हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। एक्चुअली में ये फार्मूला नहीं है, ये हमारा मन का बनाया हुआ है जो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 50 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर और 90 किलोमीटर। 50 90 90 180 किलोमीटर टोटल चला, ठीक है। ये देखिए, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ था, उसमें टाइम दिया हुआ था, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन से। अब टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, ठीक है। अब हर एक पार्ट का निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में 50 किलोमीटर किसकी स्पीड से चलता है? 25 की स्पीड से, तो 50/25 प्लस सेकेंड में 40 किलोमीटर किसकी स्पीड से चलता है? 20 की स्पीड से, चला दो। और 90 किलोमीटर किसकी स्पीड से चलता है? 15 की स्पीड से। 2 + 2 + 6 10 घंटा टोटल टाइम निकल गया। टोटल डिस्टेंस पता है, यहाँ पे पुट कर दो 180/10 18 किलोमीटर पर आवर, इसका औसत चाल हो गया। कुछ था ये क्वेश्चन में, बस कॉम्प्लिकेटेड। आप देखिए 3/5 ऑफ वाला एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 3/5, एक मैन जो है, एक आदमी जो है अपने गति का 3/5, मान लो गति x था,
अब जब 3/5 से चलता है, ठीक है, तो 2.5 आवर से देरी लगता है। जब इसमें टाइम टी लगता था, अब इसमें टाइम कितना लगेगा, टी प्लस 2.5। तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसका सामान्य समय यानी टाइम पूछ रहा है, यानी जब एक्स से चलेगा, सामान्य यही है ना एक्स, जब एक्स से चलेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा। देखो डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस तो हमको इतना ही तय करना है, ठीक है। अब एक बार चलता है एक्स से, तो जब एक्स से चलता है तो टी टाइम लगता है। पार्ट 1 ये कह रहा है, ये डिस्टेंस हो गया। पार्ट 2, जब 3/5 ऑफ एक्स से चलता है तो टाइम टी प्लस 2.5 लगता है। लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही तय करना है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा, होगा ना, लॉजिक से बराबर कर दो, एक्स इंटू टी, 3/5 इंटू एक्स, टी प्लस 2.5। एक्स से एक्स कट गया, 5t इक्वल टू 3t, 3 दूना 6, 5 1.5, 2.5 7.5, ये टी इधर चल जाएगा, 2t बराबर 7.5, तो t बराबर 7.5/2, 3.75 आवर निकल गया, सी ऑप्शन। ये टाइम निकल गया कि इतना इसका सामान्य था, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है कि डी कितना था, टोटल डिस्टेंस कितना था, ये जो डी था वो कितना था। अब 3.75 आवर लग गया है, अब हमको डी निकालना है, तो डी के लिए हमको स्पीड दिया रहता है कि पहले स्पीड इतना था, उसका 3.5 से चला तो इतना हुआ। अगर स्पीड दिया मान लो 30, तो 3.5 से यानी 7.5/2 से गुना कर देंगे, 15 15 से 105, 8 112.5 किलोमीटर, अगर 30 दिया रहता तो। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार कवर्स अ डिस्टेंस 10 आवर्स इन 10 आवर्स, 10 आवर में उसको डिस्टेंस को कवर करना। मान लो ये डिस्टेंस हमारा है, ये डिस्टेंस आपका है डी, टाइम कितना लगता है इसको 10 आवर। अब 10 आवर लगता है, मान लीजिए आप अपने, अब इसको सोचना कैसे, मैं कैसे सोचता हूँ, जैसे मैं अभी बिहार में हूँ, समस्तीपुर में, तो मेरे यहाँ से समस्तीपुर का डिस्टेंस मान लो डी है और हमको 10 घंटा लगता है जाने में। अब हम गए कैसे कैसे वो सोचते हैं, गए कैसे, जब फर्स्ट हाफ था यानी इसका आधा d/2, फर्स्ट हाफ आधा, आधा होगा d/2, ये d/2, ये d/2, चलो ठीक है। अब जो आधा डिस्टेंस है वो किससे चले, 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और आधा डिस्टेंस किससे चले, 20 किलोमीटर से, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा, 10 आवर। तो ठीक है, टोटल टाइम है तो हमको इसका टाइम निकाल लेंगे और इसका टाइम निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 आवर होना चाहिए, तो ऐड कर दो। d/2 डिस्टेंस बटा 40 यानी 40, d/2 भागा 40 यानी 40 नीचे रह जाएगा, प्लस d/2 इंटू 20 इक्वल टू 10, d/80, d/40 इक्वल टू 10, 80 40 का एलसीएम 80, d/2d बराबर 10, 3d बराबर 800, 80 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, भाग था इधर, तो d बराबर 800/3 किलोमीटर। ये अब हमको पूरा डिस्टेंस पता चल गया, ये पूरा कार द्वारा तय की गई दूरी। अब पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना तय किया गया, 800/3 किलोमीटर। अब औसत गति, तो औसत गति का क्या फॉर्मूला है, एवरेज का, टोटल डिस्टेंस कितना है 800/3, और टाइम कितना है 10 घंटा, काट दो 80/3 km/h से वो चला। अब इसको हम एक रेशियो मेथड से भी बता सकते हैं, लेकिन उसको पहले रेशियो मेथड हम आपको अच्छा से बताएंगे, उसके बाद उससे आपका ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 लाइन, रेशियो का क्वेश्चन से 2 लाइन का ये क्वेश्चन था, बताओ कभी, ठीक है। अब इसके बाद आता है रिलेटिव मोशन, सेकेंड पार्ट जो है इसका रिलेटिव मोशन,
जिसमें आपको ट्रेन प्रॉब्लम और बोर्ड प्रॉब्लम करना है। ठीक है, ट्रेन प्रॉब्लम और बोर्ड प्रॉब्लम, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा।